तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस के बारे में। तो आप सभी को जो है पता तो चल ही गया होगा कि जो है राजस्थान पुलिस की 14 मई को जो एग्ज़ाम थी उसकी जो है वो डेट यहाँ पे बढ़ चुकी थी। पहले ही डेट जो है 22 मई हो गई थी, उसके बाद में अब 2 जून कर दी गई है। तो आप सभी को ये चीज़ें तो पता ही होगी, ठीक है। इसके बारे में आप ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ इसके लिए। आपको जो है इस पेपर को क्लियर करने के लिए आपको जो है कुछ मेरे अकॉर्डिंग बताऊंगा, वो चीज़ें आप जो है ध्यान रख सकते हो। उससे हो सकता है आपको 2, 5, 7 नंबर का जो है बेनिफिट मिल जाए एग्ज़ाम के टाइम पे। और देखो, जो पढ़ेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, बिना पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। ये हमारी गलत फहमियाँ होती है कि बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन हो जाता है। जिसने मेहनत करी है, जिसने पढ़ा है, उसका सिलेक्शन होता है। ये हो सकता है कि कम समय पढ़ के उसका सिलेक्शन हो गया और एक जो है वो ज़्यादा समय से पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है, बट देखो बिना पढ़े तो सिलेक्शन होगा नहीं, ठीक है। तो अब फालतू की बातें नहीं, अब मैं आपको जो है वो 3-4 टॉप पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ। उन पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो है वो सिलेक्शन 101% श्योर है कि आपका पेपर पास हो जाएगा। फिजिकल में आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम के लिए मैं आपको जो है कुछ 3-4 पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो 3-4 पॉइंट जो है आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको जो है वो जितनी भी राजस्थान सरकार ने 26 जो है फ्लैगशिप योजनाएं निकाली है, ठीक है। तो 26 जो योजनाएं, आपको उन 26 योजनाओं को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ना है कि राजस्थान के अंदर सरकार कितना कितना रेशो है उसके अंदर पैसे वगैरह का, किनको लाभ मिलता है, कब स्कीम शुरू की गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी है 26 स्कीम्स के बारे में, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। किस टेलीग्राम पे आपको कई लोगों के चैनल पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी कई लोगों ने डाल रखा है। इसके अलावा कई लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, कई बुक्स आती है। तो आप जो है कुछ भी लेके इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, आपको ऊपर ऊपर से फैक्ट पढ़ने हैं कि जैसे बिजली के अंदर कितनी यूनिट हम उत्पादित करते हैं, कृषि क्षेत्र का कितना है, सेवा क्षेत्र का कितना है, कितनी वृद्धि हुई है। ऐसी चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर याद करनी है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, राजस्थान के जितने भी आयोग हैं, आपको उन सब के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। छोटे 5-7 तो आयोग है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो उन 5-7 आयोग को बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ के जाना है। उनके नियुक्ति, नया वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष कौन था, कब उसकी स्थापना हुई, कब से उसने कार्य चालू किया, स्टार्टिंग में कहाँ पे स्थापना थी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। 3 पॉइंट ये ऐसे हैं जो आपको और लोगों से थोड़ा सा आगे लेके जा सकते हैं। करंट आप जो है वो पीछे अभी पिछले टाइम की थोड़ी बहुत जो है वो करंट भी पढ़ देना, ठीक है। क्योंकि देखो, करंट तो अब एकदम से अभी पता भी नहीं है कि क्या करंट में आएगा क्या नहीं आएगा, बट ठीक है, अभी जो 5, 7, 6 महीने की है ये तो आपको पढ़ ही लेनी है। मोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा इतनी भसड़ नहीं करनी होती है। जितना लोग पढ़ा देते हैं करंट को, उतना पढ़ना होता नहीं है। आप जो है वो रोज़ 1-1, 2-2 घंटे करंट पढ़ रहे हो, उससे कोई मतलब होता नहीं है। इतना ना तो आता है ना इतना याद रह पाता है। इसलिए कम पढ़े, उसी को बार बार पढ़े, उससे क्या होगा कि आपको जो है याद रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा आपको जो है वो मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। कंप्यूटर को रिवाइज कर लेना। महिला बाल अपराध, देखो ऐसी चीज़ें कि आएगा तो फिर वो उस पीडीएफ में से आ जाएगा जो 27 पेजेस है। उस 27 पेज को तो आप पढ़ ही लेना, ठीक है, क्योंकि आएगा तो उसमें से आ जाएगा। वरना बाहर से आएगा तो यकीन मानिए वो किसी भी बच्चे को नहीं आएगा जो आरजेएस वगैरह की तैयारी नहीं कर रहा है या प्रैक्टिकली जो है वो इन चीज़ों से, कानून वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके अलावा वो जो है किसी को भी नहीं आएगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। रही रीजनिंग के बाद, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस करें, है ना। जितना हो सके ऑफलाइन टेस्ट दें, उससे जो है आपकी स्पीड जो है वो आपकी उसके अंदर कवर होगी। तो पिछले एग्ज़ाम्स में यही हुआ, जिनकी स्पीड अच्छी थी उन्होंने काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। और ये है नए बच्चों के लिए। तो बाकी कट ऑफ वगैरह अभी आपको देखने की ज़रूरत है नहीं। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। एक यहाँ पे ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो है वो कम से कम 130-40 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं, चाहे आए चाहे नहीं आए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाके एक सही क्वेश्चन कटता है, तो यार कितनी कम नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आपको जो है नेगेटिव मार्किंग से ना नहीं डरना है। जितनी हवा बना रखी है कांस्टेबल में, नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन कभी पढ़ा हुआ ही नहीं है, बिल्कुल ही नया अटपटा आ गया, उसको आप जो स्किप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि 130 से 140 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, अगर टाइम होता है तो। अब बाई चांस टाइम ही कम पड़ जाता है तो वो सबके लिए कम पड़ेगा, देखो, है ना। और बस ये आपको है कि बेहतरीन आपको अच्छे से जो है अभी
प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं जिसने पढ़ लिया, क्योंकि अधिकतर लोगों ने पढ़ ही लिया होगा सब कुछ, तो उन लोगों को जो है अभी टेस्ट की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कुछ टॉपिक छूट रहे हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए थोड़े 5-7 दिन और। उसके बाद में जो आपको रिवाइज़ ही करना है, कम से कम आपको हर टॉपिक जो है वो कम से कम 10-10 बार रिवाइज़ होना चाहिए, है ना। तभी देखो सिलेक्शन की गारंटी होती है। 10-10 बार आपका सब पढ़ा हुआ होना चाहिए कम से कम। राजस्थान तो एटलीस्ट हर जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री में भी ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। राजा महाराजाओं में आए तो ठीक है, नहीं तो जो आपको मॉडर्न वाला पोर्शन है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है, जैसे एकीकरण वगैरह, है ना। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ के जानी है, किसान आंदोलन वगैरह, ये जनजाति वगैरह, तो इनों में से क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। बाकी देखो राजा महाराजा ऐसा है कि इतना ज़्यादा माइंड उसमें नहीं लगाना है, जितना हो सकता है उतना तो पढ़ना ही है, बट ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है अगर छूट रहा है तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको लग सकता है कि अभी तो की फालतू चीज़ें हैं ये, बट रियली बता रहा हूँ एग्ज़ाम देने के बाद में आपको पता चल जाएगा। और कई लोगों को तो इन चीज़ों के बारे में पता चल भी गया होगा जिन्होंने पीछे एग्ज़ाम दिया कि ये कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस यहाँ पर देती है, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी सुझाव हो, कुछ भी जानना चाहते हो तो आप जो है वो कमेंट करके हमें बता सकते हो। आपके कमेंट को जो है हम आगे ले लेंगे। थैंक यू।